जय हिंद साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के व्यक्तित्व विकास के सिलेबस को देखेंगे और यह सिलेबस 3 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें जो पहली इकाई है वह एटीट्यूड या अभिवृत्ति से रिलेटेड है। वृत्ति या एटीट्यूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। तो फ्रीमैन के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति स्वाभाविक तत्परता को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति इन द सेंस एटीट्यूड। एटीट्यूड यह निर्धारित करेगा या डिसाइड करेगा कि आप किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना कोई घटती है तो उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे उसके प्रति कार्य करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपके एटीट्यूड पे। यदि आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप उस कार्य को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, और यदि आपका एटीट्यूड नकारात्मक होगा तो आप किसी घटना, व्यक्ति को हैंडल करने में नकारात्मकता का भाव दिखाएंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फेमस कोट है एटीट्यूड के ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक डिफरेंस। यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि जब बारिश होती है तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन जो बाज होता है, जो ईगल होता है, वह किसी शेल्टर या किसी घोंसले को न ढूंढ के बादलों से ऊपर अपनी उड़ान भरता है, जिससे बारिश का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अन्य पक्षियों के लिए और बाज के लिए जो प्रॉब्लम थी वो सेम थी, मगर एटीट्यूड के अंतर ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को बदल दिया। इसलिए एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, और एटीट्यूड ही यह डिसाइड करेगा कि आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। इसीलिए अभिवृत्ति, जिसे हिंदी में एटीट्यूड को हम अभिवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति ही सब कुछ है। अब अभिवृत्ति यानी आपके एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्यतः 4 हैं। पहला है आपका अनुभव या एक्सपीरियंस, दूसरा है एसोसिएशन या संघ, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, तीसरा है आपका परिवार, और चौथा है समाज। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार अभिवृत्ति के निर्माण में ये 4 प्रमुख कारक तत्व हैं। अनुभव या एक्सपीरियंस। अनुभव से आपके अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे जैसे आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते जाते हैं तो आप जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं, और आपके द्वारा किए गए कार्यों के जो परिणाम आपको प्राप्त होते हैं उसके आधार पर आप अपने अभिवृत्ति को बनाते हैं। इस प्रकार अनुभव का अभिवृत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मान लीजिए आप कोई कार्य करने गए, उस कार्य में सब कुछ अच्छा रहा, तो आप अगली बार उस कार्य को और तत्परता से करेंगे और आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन उस कार्य में यदि कोई नकारात्मक चीज़ आपके सामने घटती है और आपको कोई खराब अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो अगली बार आप उस कार्य को करने में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक अभिवृत्ति एटीट्यूड के साथ उस कार्य को करेंगे। तो इसलिए अनुभव एक महत्वपूर्ण पहलू होता है आपके एटीट्यूड के निर्माण में। दूसरा एसोसिएशन। आप किस तरह के संगठन या संघ में रहते हैं उसका आपके अभिवृत्ति या एटीट्यूड पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी जाति, धर्म, शिक्षा, संस्थान, उम्र, ये सब, आप जैसे समान उम्र के लड़के एक साथ रहते हैं तो उसका प्रभाव भी आपके एटीट्यूड पे पड़ता है। तीसरा है परिवार। परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके अभिवृत्ति या एटीट्यूड पे पड़ता है। आपके परिवार की राजनीति, धार्मिक, सामाजिक सोच का प्रभाव आपके भी एटीट्यूड या अभिवृत्ति पर पड़ जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रायः यह देखा जाता है कि आपके परिवार की में जो बड़े लोग हैं, यदि उनकी राजनीतिक विचारधारा किसी ओर झुकी है तो सामान्यतः बच्चों को भी ऐसा लगने लगता है कि ये पार्टिकुलर राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक सोच अच्छा है, और वह उसके एटीट्यूड को प्रभावित करती है। फिर समाज। जाहिर सी बात है कि आप जिस समाज में रहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। सामाजिक चरों के प्रभाव से ही आपके एटीट्यूड या अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अब बात करते हैं
टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, यानी अभिवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो जो एटीट्यूड हैं वह दो प्रकारों में उनको विभाजित किया जा सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको हम सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं, और दूसरा है निगेटिव एटीट्यूड या नकारात्मक अभिवृत्ति। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? सकारात्मक अभिवृत्ति को प्रायः अच्छा माना जाता है। यह आपके जीवन में पूर्णता को दिखाता है। सकारात्मक अभिवृत्ति एक ऐसी मानसिकता को दिखाता है जो अवसरों को पहचान करने में सहायक होता है और आप आशावादी होते हैं। मतलब जब आप पॉजिटिव सकारात्मक आपका एटीट्यूड होता है तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। आप हमेशा आशावादी होते हैं और ज़्यादा प्रयास करते हैं और आप सफलता भी आपको मिलती है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक अभिवृत्ति को अच्छा नहीं माना जाता। यह जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, गलत विचारों को उत्पन्न करता है और असफलता का कारण बनता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, न कि निगेटिव। यदि नकारात्मक अभिवृत्ति के साथ आप कोई सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसे महज भाग्य या लक कहा जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो नकारात्मक सोच या नकारात्मक अभिवृत्ति के साथ कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, किसी एग्जाम कॉम्पिटिशन को निकाल लेते हैं, तो उसे सिर्फ लक माना जा सकता है। वहीं यदि आप सफलता को सकारात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्राप्त करते हैं तो उसे उपलब्धि मानी जाती है, उसे अचीवमेंट माना जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति में क्या अंतर है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि सकारात्मक अभिवृत्ति के गुणों को लिखिए या नकारात्मक अभिवृत्ति के गुणों को लिखिए। इन दोनों ही प्रश्नों में आपका यह उत्तर काम करेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड में क्या अंतर होता है। तो सकारात्मक अभिवृत्ति संभावनाओं और अवसरों को पहचानने में मदद करती है, वहीं नकारात्मक अभिवृत्ति केवल असफलता और जीवन में जोखिमों को देखता है। सकारात्मक अभिवृत्ति के साथ व्यक्ति किसी समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। नकारात्मक अभिवृत्ति से व्यक्ति हमेशा समस्याओं को जन्म देता है और उसे सुलझाने में असमर्थ होता है। सकारात्मक अभिवृत्ति विश्वास को जन्म देती है, नकारात्मक अभिवृत्ति अविश्वास को जन्म देती है। सकारात्मक अभिवृत्ति से कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का बोध होता है, नकारात्मक अभिवृत्ति से व्यक्ति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व से दूर भागता है। सकारात्मक अभिवृत्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, नकारात्मक अभिवृत्ति से नफरत का या घृणा का प्रादुर्भाव होता है। सकारात्मक अभिवृत्ति के साथ व्यक्ति आशावादी होता है, नकारात्मक अभिवृत्ति से व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। सकारात्मक अभिवृत्ति आत्मविश्वास को जन्म देती है जिससे आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं, वहीं नकारात्मक अभिव्यक्ति भय को जन्म देती है और लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो एटीट्यूड है, सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति, उसमें यह अंतर हुआ। अब एक प्रश्न पूछ सकता है कि धनात्मक जो अभिवृत्ति है यानी कि पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसको निर्मित करने के क्या उपाय हैं या फिर उसे कैसे निर्मित किया जा सकता है। तो हम बिंदुवार इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि ऐसे लोगों से जुड़ना जो हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार रखते हो तथा नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से दूरी बनाना, यानी कि हम ऐसे लोगों से जुड़े जो हमेशा सकारात्मक विचार रखते हो और यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता है तो ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाना ही ठीक रहता है। दूसरा है कि सदैव आशावादी एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना। यदि आप सदैव आशावादी एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहते हैं तो निश्चित ही आपका जो एटीट्यूड होगा, जो आपकी अभिवृत्ति होगी, वो धनात्मक होगी। खुद पर विश्वास रखना, अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। कभी भी हमें अपने आत्मसम्मान के साथ
समझौता नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करेंगे तो निश्चित ही धनात्मक अभिवृत्ति तो निर्मित नहीं होगी, बल्कि नकारात्मक अभिवृत्ति निर्मित हो सकती है। चिंता से दूर रहकर सदैव प्रसन्न रहना। हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहता है उसका एटीट्यूड धनात्मक या पॉजिटिव रहता है। अच्छी किताबों का अध्ययन करना, हमेशा अच्छी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। यदि किसी कारण बस आपको अच्छी किताबें पढ़ने में समय नहीं मिल पा रहा है तो आजकल तमाम तरह के वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो आप कुछ अच्छी रामायण महाभारत इससे रिलेटेड कुछ अच्छे प्रसंगों को देख सकते हैं। इससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण होता है। सदैव जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखना, हमेशा मतलब मुसीबत में भी कुछ पॉजिटिव देखना, कुछ सकारात्मक देखने वाला व्यक्ति अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों में लगाए रखना। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप हमेशा अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों में लगाए रखेंगे। जितना ही आप शारीरिक गतिविधियां मतलब खेल कूद व्यायाम, वही मानसिक गतिविधियां अच्छी किताबों का अध्ययन करना, पुस्तकों का अध्ययन करना इत्यादि। तो इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, धनात्मक अभिवृत्ति निर्मित हो जाती है। तो ये 8 उपाय हैं जिसकी सहायता से आप धनात्मक अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं।